अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ निशान आपकी खिदमत में हाजिर है। इंजीनियर्स कौम के मेमार होते हैं, वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं बल्कि कौमें बनाते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन के साथ साथ स्किल से भी कनेक्ट होते हैं। और इंजीनियर्स की इज़्ज़त जो है वो पूरी दुनिया में अगर किसी भी मुल्क की तरफ जाएँ तो बाकी लोगों से ज़्यादा प्रेफर होते हैं प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल और साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक बैकबोन कहलाते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट मौजू पर हम बात करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल आफ्ताब कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जब भी मुल्तान तशरीफ लाते हैं आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा कि इंजीनियर्स ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट रहें। एक इंपॉर्टेंट मौजू है जिसमें जो रिलेटेड टू रिस्पेक्ट ऑफ द इंजीनियर है, जो हम एक पॉजिटिवली डेलिब्रेट करना चाहते हैं कि पिछले दिनों मिनिस्टर ऑफ पावर एंड एनर्जी ने कुछ इंजीनियर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिससे थोड़ी दिल आज़ारी हुई है। तो वाइस चेयरमैन साहब इसको चाह रहे थे कि इसको हम एड्रेस करें ताकि इंजीनियर्स की दिल आज़ारी भी ख़त्म हो और सही जो इसकी पिक्चर है वो इंजीनियर्स के सामने भी आए और हुकूमत के सामने भी आए। सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए और अपना मौक़िफ़ बताइए एज अ वाइस चेयरमैन पंजाब। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव इनवाइटेड मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। बात ये है कि कुछ दिन पहले मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली कि अवैस लवारी साहब जो मिनिस्टर एनर्जी हैं, उन्होंने जो फ्लोर है असेंबली का उसके ऊपर आके एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि बड़ी हार्ट बर्निंग थी फॉर द इंजीनियर्स हु आर डेडिकेटेडली वर्किंग इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो ये थी कि लाइनमैन, उनके एसडीओ, एक्शन, ऐसी ये वो लोग हैं मेरे महकमे में जो क्लाइंट्स को जाके गाइड करते हैं कि बिजली चोरी कैसे करनी है, विच मीन्स कि वो खुद भी चोर हैं। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो बहुत हार्ट बर्निंग थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितने लोग डिस्कोज में है, एनटीडीसी में है या वापडा के किसी भी डिपार्टमेंट में है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। देयर मस्ट बी सम ब्लैक शीप्स, बेस्ड ऑन फ्यू ब्लैक शीप्स। आपकी ये स्टेटमेंट जो है असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके देना बहुत मयूब हमने समझी, और बहुत से इंजीनियर्स का जो है वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए और उन्होंने जो है गिला शिकवा भी किया, और हमें भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दें। हम रिग्रेट करते हैं स्टेटमेंट को जो मिनिस्टर साहब ने एन ब्लॉक फॉर ऑल इंजीनियर्स वर्किंग इन हिज ऑर्गेनाइजेशन दी है। हम रिक्वेस्ट करते हैं मिनिस्टर साहब को कि वो उसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने अल्फाज को विड्रॉ करें। तो ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि महकमे जो है वो हार्ड वर्क जो इंजीनियर्स हैं उनके बगैर नहीं चलते। एंड हमको एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इंजीनियर्स, मैं तो समझता हूँ कि इंजीनियर्स ने बहुत खुश उसलूबी से अभी तक जो है वो कोई एक्शन नहीं किया, और वरना आई कैन टेल हिम कि अगर वो किसी एक्शन में आ गए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो उनकी दर्द को महसूस करेगा। अभी तक वो इसी बात पे हैं कि हम लोग इस जो है स्टेटमेंट को निगेट करें और उनको बताएं कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। हम अपने सब इंजीनियर्स को जो डिस्कोज में है और एनटीडीसी में है और वापडा में है, हम उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मिनिस्टर साहब को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए, अगर कोई गलत है, कोई प्रॉब्लम है, उनको जरूर वो कोई ऐसा कमीशन बना दें, कोई डिस्कोर्स के अंदर इंटरनल कोई ऐसी काउंसिल बना दें, कमेटीज बना दें। अगर वहां पर कोई ब्लैक शीप है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए, बजाय इसके पूरी इंजीनियर्स कम्युनिटी की, क्योंकि जो जितने भी डिस्कोर्स हैं इसमें हमारे थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप भी इलेक्ट्रिकल की फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज आप देना चाह रहे हैं हुकूमत को कि हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि कोई गलत है तो उसको आप उसका एहतसाब करें, उसको पकड़ें, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पेक्ट है इंजीनियर्स की उसमें कंप्रोमाइज ना करें। इसमें मैं बताऊं कि आई हैव सर्व्ड यूईटी फॉर मोर देन 40 इयर्स, और मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स वर्किंग इन दीज डिपार्टमेंट्स आर माय स्टूडेंट्स। और मुझे पता है कि हमने उनकी ग्रूमिंग कैसे की है, कि उन्होंने इस किस्म की बुराइयों से बचना है, और मैं श्योर हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर क्लीन। और जैसे कि सर ने कहा कि अगर कोई कल्प्रिट मिनिस्टर साहब को पता है, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएं, उनको सजा दें। हम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, जब भी वो कल्प्रिट बंदों को पकड़ के उनको सजा देंगे, हम कभी इस बात को अपोज नहीं करेंगे। इसी हवाले से द इंजीनियर्स पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, द इंजीनियर्स पाकिस्तान के नाम से हम नोन है, टीईपी हमारा मौक़िफ़ है, और हम लोग इकट्ठे हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ जवेद सलीम कुरैशी, और कोर कमेटी थी और भी मेंबर्स थे। हम सब ने मिनिस्टर साहब की इस स्टेटमेंट को कंडेम किया है और अफसोस का इजहार किया है कि मिनिस्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उनको पता है कि कुछ लोग उनके महकमे में कल्प्रिट हैं तो उनको सजा दें। सर एक वन लास्ट क्वेश्चन कि आप माशाल्लाह वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और इंजीनियरिंग काउंसिल एक मुस्तनद इदारा है और रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कम्युनिटी को। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर की तरफ से या मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको इन्वाइट किया जाए कि आप कोई ऐसी कमेटी के अंदर आएँ और इस चीज़ को जरा देखें, क्योंकि आप खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जैसे आपने कहा है कि मोस्ट ऑफ द जो सीट्स पर लोग हैं डिस्कोज
में वो आपके स्टूडेंट्स भी हैं, तो अगर कोई ऐसा कमीशन या कमेटी बने तो क्या आप अपने आप को पेश करेंगे इसको करने मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं है. इट शुड नॉट बी वन मैन कमेटी, बिग कमेटी जिसमें मेजोरिटी जो है वो लोग इन्वॉल्व हो, सीनियर हो. मैं तो बहुत ज्यादा सीनियर नहीं हूँ, मुझसे भी आप सीनियर लोग जो है वो फील्ड में बैठे हैं. आप बिल्कुल कमेटी बनाएं और जो कल्प्रिट लोग होंगे हम उनको करारे वाकया सजा देंगे इंशाल्लाह ताला. मैं बिल्कुल मुखातिब होता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ मिनिस्टर साहब से भी और हुकूमत से भी कि एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एज अ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पंजाब, डॉक्टर साहब ने अपने आप को खुद पेश किया है कि अगर आप समझते हैं कि हम मिलकर इसमें जो आप समझते हैं कि कहीं पर करप्शन है, कहीं पर अगर कोई बेजाब्तगी है, तो हम खुद इसमें आपके साथ मिलकर इसको दूर करने की कोशिश करते हैं. और सर खुद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और जैसे इन्होंने कहा है कि इनके पास कोई इसका प्रॉपर आपके साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं और आइडियाज भी दे सकते हैं. तो ये बेसिकली मकसद एक पॉजिटिव पर्पज है कि इंजीनियर्स की दिल आजारी भी ना हो और जो मिनिस्टर साहब के जहन में ये सोच है या उनको कहीं से फीडबैक है उसको भी रिजॉल्व कर दिया जाए. तो इन्होंने एक एज अ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वाइस चेयरमैन होने के नाते ये भी खुद को पेश किया है. इसी के साथ ही मैं यूथ अफेयर विद ईशान रजा से इजाजत चाहूंगा. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.